कि आप नियमित रूप से देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किए जाते रहे हैं और आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे। आज भी मेरा एक वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि व्हाट इज़ द ओपन जेल, एक्सप्लेन द ओपन जेल सिस्टम इन इंडिया। ओपन जेल यानी कि खुली जेल किसे कहते हैं और खुली जेल व्यवस्था जो है भारत में किस स्थिति में है, यानी कि आज हम बात करेंगे कि खुली जेल क्या है और भारत में इसकी व्यवस्था क्या है, जिसे मैंने हेडिंग वाइज यहाँ बनाया है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ओपन जेल। ओपन जेल से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं हम ओपन जेल या खुली जेल। यहाँ भिन्न भिन्न विद्वान, भिन्न भिन्न मत के एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय भिन्न भिन्न तरीके से दी है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि खुली जेल एक खुला शिविर है, कुछ लोगों का मानना है कि ये कैंप है, कुछ लोगों का मानना है कि ये खुली जेल है। यानी कि भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी राय समक्ष रखी है, जिसके अनुसार उन्होंने खुली जेल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो सामान्य अर्थ में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो मेरे हिसाब से इसका अर्थ बिल्कुल सामान्य है। खुली जेल से तात्पर्य एक ऐसी जेल जो कि पूरी तरीके से खुली हो। अब खुले होने का तात्पर्य क्या है? खुले होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कहीं ऐसी जेल में रह रहे हैं जहां कहीं कोई अंकुश नहीं है। अंकुश रहेगा, कुछ शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस तरह का अंकुश नहीं रहेगा जिस तरह का अंकुश आम तौर पर बंदी गृह में, जेल में या कारागार में देखने को मिलता है। यहाँ खुली जेल से तात्पर्य यह है कि आप जेल में हैं, आप कैदियों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन आपको काफ़ी स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। उन स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए आप जेल में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। खुली जेल से तात्पर्य है मानसिक स्वतंत्रता का खुलापन। खुली जेल का तात्पर्य है शारीरिक रूप से स्वतंत्रताएं प्रदान करना, अर्थात सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था करना कि जहां सभी लोग इकट्ठे होकर रहें, यानी कि सभी कैदी एक साथ रहेंगे, लेकिन उन पर कुछ अंकुश ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम अंकुश उन पर रखे जाए और उन्हें जीवन में स्वतंत्र रखा जाए। इससे तात्पर्य खुली जेल का। खुली जेल की व्यवस्था की बात अगर हम करें कि खुली जेल का जो कंसेप्ट है कहाँ से आया, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है खुली जेल का कंसेप्ट डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। लगभग सन 1953 की बात है। 1953 में जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के चकिया ज़िले में, जो कि बनारस में है, वहाँ खुली जेल की व्यवस्था की थी। सर्वप्रथम उन्होंने खुली जेल की व्यवस्था वहाँ की थी और वहाँ एक निश्चित संख्या में कैदियों को खुली जेल में रखने की व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था के संबंध में हम दिए हुए बिंदुवार पॉइंटों के अनुसार समझेंगे। सेकंड पॉइंट है ओपन जेल सिस्टम इन इंडिया। ओपन जेल सिस्टम यानी खुली जेल का विकास भारत में क्या है, हम ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, केवल हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि खुली जेल की जो व्यवस्था है किस आधार पर कैदियों को दी जाती है, किन नियमों का पालन उन्हें करना होगा, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उन्हें मिलेंगी। हम कुछ नियमों का एक संग्रह यहाँ किया है, जिसके अनुसार हम थोड़ा थोड़ा सब समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, कभी भी आपकी परीक्षा ली जा सकती है, जून में या तो लास्ट जून या हो सकता है स्टार्ट जुलाई। इसलिए समय को देखते हुए, इस कम समय को देखते हुए, कम से कम समय में हम जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लें वो बेटर देना। नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओनली फॉर लॉन्ग पनिशमेंट, यानी कि खुली जेल का लाभ केवल उन कैदियों को मिलेगा जो कैदी
ऐसे अपराध में लिप्त हैं जिनके द्वारा ऐसे अपराध किए जाने पर सजा दी गई है जिनमें सजा का प्रावधान बड़ी अवधि से है, यानी कि जो लंबी अवधि के लिए सजा हेतु कारागार में आए हैं उनके लिए खुली जेल व्यवस्था की गई है, अदरवाइज अन्य लोगों के लिए नहीं। सेकंड, डिपेंडेंट ऑन गुड कंडक्ट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर गुड कंडक्ट। यह व्यवस्था केवल उन कैदियों के लिए है जिन कैदियों का व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, आचरण अच्छा है, बोलचाल लहजा अच्छा है। उन्हें देखकर, उन्हें समझने पर या उनका परीक्षण करने पर जब इस बात का एहसास होता है कि इन्हें अगर हम खुली जेल में रखें और इन्हें कुछ स्वतंत्रताएं दें तो उन स्वतंत्रताओं का ये दुरुपयोग नहीं करेंगे और हो सकता है ये अपना दंड का समय या कारावास में यानी कि खुली जेल में व्यतीत करने के बाद समाज में सुव्यवस्थित रूप से अपना जीवन संचालन करेंगे। ऐसी स्थिति में हम खुली जेल की व्यवस्था उन लोगों को देंगे जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो अपना जीवन यापन यहाँ से निकलने के बाद पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, खुली जेल से तात्पर्य उन लोगों के लिए है जो कि अपना आचरण अच्छा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज अकॉर्डिंग टू 21 to 50, आयु कितनी होगी, उम्र का आवंटन क्या होगा। उम्र का आवंटन या आयु इसमें 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होगी, यानी 21 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को इसमें नहीं रखा जाएगा और न 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के कैदी। 300 क्रिमिनल मैक्सिमम, एक शिविर में 300 कैदियों को हद से हद रखा जाएगा। इससे ज्यादा संख्या में कैदियों को इस शिविर में या खुली जेल में या जिस नाम से भी आप पुकारते हैं उसमें नहीं रखा जाएगा। टोटल फ्रीडम इन कैंप, यानी कि जो शिविर होगा, खुली जेल होगी, उसमें रह रहे सभी कैदियों को पूरे तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। पूर्ण स्वतंत्रता से तात्पर्य है वे सभी स्वतंत्रताएं जो एक आम आदमी को जरूरी होती है, जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है, वे सभी स्वतंत्रताएं उन्हें पूरे तरीके से पूर्ण रूप से मिलेंगी। लीव फॉर होम, अगर कोई कैदी ये चाहता है खुली जेल में और ये आवेदन देता है कि श्रीमान जी मुझे खुली जेल में रहकर बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ समय के लिए अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ, तो उसके उस आवेदन पर विचार करके और उसका परीक्षण करके यदि ऐसा लगता है कि इन्हें घर जाने दिया जाए तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा, यानी कि खुली जेल से भी आप अपने घर मिलने और रहने जा सकते हैं। फ्रीडम फॉर डिस्कशन, जैसा कि कारागार में व्यवस्था होती है कि लोग अलग अलग बैरक में बंद होते हैं, यहाँ खुली जेल या खुले शिविर में सभी लोग एक साथ एक ही प्रांगण में एक ही मैदान में रह रहे होते हैं, तो आपस में बातचीत करने में, वार्तालाप करने में कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है। वे लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है, उन पर कोई रोक या आबंधन नहीं होता। वर्किंग अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ, जब आप वहां रह रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ कार्य लिया जाए, लेकिन कार्य क्या लिया जाएगा, जो आपकी जीवन शैली होगी, जो डेली रूटीन लाइफ होगी, जो कार्य आप कर सकते हैं ऐसा कार्य आपसे लिया जाएगा। फिर वो निर्भर करता है कि आप किस तरह का कार्य कर सकते हैं, किस तरह के कार्य में आपकी रुचि है, किस तरह के कार्य में आप एक्सपर्ट हैं, वह कार्य आपसे खुली जेल में लिया जाए। नो सर्चिंग, सबसे अच्छी बात है कि खुली जेल में रह रहे कैदियों की कोई सर्चिंग नहीं होगी, उनकी कोई तलाशी नहीं होगी, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाएगा। ये विश्वास उनमें उत्पन्न किया जाएगा कि उन्हें ऐसा लगे कि हमारे ऊपर कोई आबंधन नहीं है। इसी तरह की व्यवस्था महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक खुली जेल स्थापित करके की गई थी, जो कि 50 एकड़ भूमि में फैला हुआ था, 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ था
वहाँ ऐसी व्यवस्था खुली जेल की गई है। वही व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में मुंगावली नामक गांव में की गई है। वहाँ भी ऐसी व्यवस्था है कि खुली जेल में कैदी रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर आपके हित को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।